Let's start concept of double entry system. Double entry system of bookkeeping. Uh, the concept of double entry system. Here you can see. Let's start with definition. Double entry system. Accountancy is a double entry system, right? For every transaction, there will be two aspects. For if first is debit and credit, means for every transaction there is two एस्पेक्ट होता है एक तो डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा कोई भी ट्रांजेक्शन कैन सी ये डेबिट आइदर डेबिट और क्रेडिट ओके you go to this next what is the feature of double entry system okay already said every transaction has twofold one party is giving the benefit and other one twofold when one is debit when one either one is expense or income either liability or asset or gain or loss there will be two aspect one party giving the benefit and other party receiving the benefit okay second feature is every transaction is divided into two aspects debit and credit one account is debited from other account is credit already told you now third feature every debit must have its corresponding and equal credit means every transaction कुछ भी हो आइदर परचेस हो या सेल्स हो उसका डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट ऑलवेज मैच करेगा सेम होगा अभी देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम का एडवांटेज क्या है फर्स्ट इज इंश्योर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मींस क्या मैचिंग कॉन्सेप्ट रहेगा मतलब अगर एक साइड अगर होता है ना कि अगर एक गलती किया तो दूसरे से मुझे पता चल जाएगा अगर दोनों ने गलती किया तो अगर एक गलती किया तो मैं दूसरों के थ्रू मुझे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ सामने वाले गलती किया है मतलब डेबिट साइड इफ ऑलवेज मैच विद क्रेडिट साइड इफ डेबिट साइड इफ देयर इज सपोज डेबिट साइड में 100 रुपीज का अमाउंट है और क्रेडिट साइड में 80 रुपीज है तो ये बैलेंस का मिसमैच है तो ये हेल्प करेगा आइडियली इट शुड बी टैली कि हमें तो मैच होना चाहिए 100 बट 20 का गैप है इसमें मतलब कि इसमें कुछ तो एरर है इट हेल्प टू फाइंड आउट द एरर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेकिंग second advantage is it helps to prevent and minimize fraud fraud can be detected early अभी कैसे वन सिंगल एंट्री में क्या होता है कि ओनली वन एस्पेक्ट होता है इधर कैश ट्रांजैक्शन होता है वहां पर डबल क्रेडिट टू इम्पैक्ट नहीं होता अब इसमें कैसे अगर मैंने सेल्स किया तो ऑन क्रेडिट एक सेल्स अकाउंट में इनकम डेबिट होगा और क्रेडिट होगा और डेटर्स मेरा डेबिट होगा तो मैं डेटर्स का बैलेंस सपोज शो हो रहा है 10,000 रुपीज 10,000 मेरा सेल्स शो हो रहा है 8,000 मतलब इन शॉर्ट मेरे 2,000 का कुछ ना कुछ तो लोचा मारा है पर आइडियली मेरा मैच होना चाहिए ना सेल्स अकाउंट में डेटा से ज्यादा मैच होना चाहिए इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द फ्रॉड थर्ड फीचर इज एरर कैन बी चेक रेक्टिफाइड इजिली अंडर बोला अगर तुमने कुछ एरर किया रहेगा बैलेंस शीट में मिसमैच आया है तो तुम जल्दी से तुम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो एरर को लिमिटेशंस क्या है let's see the limitation of double entry system here you can see limitations first limitation क्या है system does not disclose all error committed in books of account हाँ
ये डबल एंट्री सिस्टम में क्या हो सकता है कि कुछ ना कुछ होता है ना, कोई भी 100% करेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो आइडेंटिफाई नहीं होता, कुछ फ्रॉड्स ऐसे होते हैं जिसको हम डबल एंट्री सिस्टम आइडेंटिफाई ना कर सके। बट ये इतना श्योर है कि सिंगल एंट्री सिस्टम से तो ज्यादा अच्छा है। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, कैश बुक अकाउंटिंग होता है, ओनली वन साइड रिस्पेक्ट होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में कैश बेसिस पे ओनली वन एस्पेक्ट होता है, बट डबल एंट्री फुल प्रूफ है कंपैरिजन सिंगल एंट्री सिस्टम। सेकेंड लिमिटेशन क्या है, ट्रायल ट्रायल बैल सेकेंड लिमिटेशन क्या है इधर, ट्रायल बैलेंस prepared under this system does not disclose certain types of error। अब कुछ टाइप्स ऑफ एरर होते हैं जो हो सकता है कि ट्रायल ये एरर ना शो कर सके। कुछ यस, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस अगर 100 है, सपोज डेबिट साइड इज 10,000 और क्रेडिट साइड इज 10,000। अगर वो बैलेंस इन मैचिंग, सपोज मैंने विथ इन द लेजर बैलेंस में ही हमने कुछ ऊपर नीचे कर दिया, मतलब हमने सेल्स में 10,000 था तो मैंने उसको 2,000 से हटा दिया और डिस्काउंट में मैंने वो 2,000 दिखा दिया। आइडियली मेरा सेल्स माइनस डिस्काउंट 8,000 ही आता है, 2,000, बट मैंने सेल्स को मैंने 10,000 9,000 ही दिखाया। भले ही मेरा ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है तो ऊपर मेरा उसमें एरर हो सकता है कुछ आइडेंटिफाई ना करके। थर्ड एडवांटेज है, it is costly as involves maintenance of number of books compared to single entry system। इसमें डबल एंट्री सिस्टम में हमें बहुत सारे बुक्स मेंटेन करना पड़ता है, सब्सिडीज बुक्स जैसे कैश बुक, सेल्स बुक्स, परचेज बुक्स, क्रेडिटर्स बुक्स, डेटर्स बुक्स, वेरियस सब्सिडरी कंट्रोल अकाउंट्स, जनरल लेजर्स, asset ledgers, where etc. Now let's go to next concept of account। What is account? हमने पहले ही समझा था किया था। Account is defined as summarized record of transaction related to person thing। Okay, account क्या है? Account is a summarized record of transaction for particular person, transaction, etc. There are three types of account: personal account, real account, and nominal account। We will go each and everything one by one। What is personal account? Personal account तुम किसे बोलोगे? पर्सनल अकाउंट क्या होता है? ये पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन, लगता है पर्सन, लाइक नेचुरल पर्सन अकाउंट, लाइक सुरेश अकाउंट, अनिल अकाउंट, राम अकाउंट, नेचुरल पर्सन से रिलेटेड हो सकता है। राम अकाउंट, सत्यम अकाउंट, आदर्श अकाउंट, क्रेडिटर्स, डेटर्स, सारा पर्सनल अकाउंट जो नाम रिलेटेड हो सकता है। सेकेंड होता है पर्सनल अकाउंट में आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या हो सकता है? लाइक जो हाँ अभी नेचुरल पर्सन का अकाउंट हमने एग्जांपल लिखा, राम, सुरेश, सत्यम, तो आर्टिफिशियल में कंपनीज हो गई ए लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, टीसीएस लिमिटेड, बीसीसीआई, एनजीओज, दैट आर इम्पर्सनल। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, फिर पर्सनल अकाउंट हम उसे बोलते हैं। एसोसिएशन पर्सनल, पार्टनरशिप फॉर्म, किसी एंटिटीज को हमने अपने बुक्स एक अकाउंट मेंटेन किया है, अकाउंट हमने क्लासिफाई किया है, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। से इम्पर्सनल अकाउंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या हो सकता है? तुम्हारा तुम्हारा आउटस्टैंडिंग जो एनी अकाउंट जो तुम्हारे पर्सन को रिफ्लेक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल
तुमने वेजेस पे किया है, वेजेस ना, वेजेस और सैलरी टू पर्टिकुलर पर्सन, तो अभी आउटस्टैंडिंग पेबल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, वो उसके अंदर आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। और दूसरा तुम बोल सकते हो प्रीपेड, जैसे कि प्रीपेड हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड, वो सब एग्जांपल हमारा पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। नेक्स्ट टाइप इज रियल अकाउंट, लेट्स गो टू रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट में क्या था, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पर्सनल अकाउंट के उसमें कवर होते हैं। बट रियल अकाउंट में किसी में प्रॉपर्टीज, असेट, इंटेंजिबल असेट्स, टैंजिबल इंटेंजिबल असेट्स रियल अकाउंट में कवर होते हैं हमारे। जो प्रॉपर्टीज हो गए जिसको तुम टच कर सकते हो, वो रियल अकाउंट में कवर होते हैं। लेट्स गो फर्दर डेफिनेशन। देखो यहाँ पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, दीज आर द अकाउंट रिलेटेड टू असेट, प्रॉपर्टीज। बोला ना तुमने, रियल अकाउंट में क्या, जो असेट प्रॉपर्टीज उसके रिलेटेड होता है। तो क्लास दो टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट होते हैं, टैंजिबल रियल अकाउंट, इनटैंजिबल रियल अकाउंट। टैंजिबल रियल अकाउंट में क्या क्या होता है, प्लांट मशीनरी, स्टॉक्स, कैश बैलेंस, व्हीकल, जो तुम टच कर सकते हो, जो फिजिकली फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, उसे टैंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। इंटैंजिबल रियल अकाउंट क्या होता है, जिसे तुम टच नहीं कर सकते, जिसे तुम छू नहीं सकते, लाइक कॉपीराइट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये हमारे इन इंटेंजिबल रियल अकाउंट है। इसलिए हम ये इंटेंजिबली होते तो हैं, इनका वैल्यू होता है, लेकिन उनको तुम देख नहीं सकते, तुम उसको टच फीलिंग नहीं कर सकते, जैसे रियल टेंजिबल अकाउंट में होता है। द थर्ड अकाउंट क्लासिफिकेशन इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, थोड़ा ऊपर लेने दो। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट किसे बोलते हैं, जो एक्सपेंस और इनकम के रिलेटेड रहेगा तो उसे नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। लाइक सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, खर्चा जो हो गया हमारा, गेन इनकम, वो हमारा नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट में आता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सब हमारे नॉमिनल अकाउंट में आ जाते हैं। कि तो कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, तीन टाइप्स के, समराइज करते हैं। पहला पोस्ट, चलो यहाँ पर हम सब देखते हैं कि हमारे कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं। ओके, हमारा पहला क्या है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, हो जाता है तुम्हारा, तुम्हारे जितने भी पर्सन रिलेटेड ट्रांजेक्शन कवर होते हैं, जैसे कि राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, ये सब कवर होता है। हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है, तुम्हारे प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज असेट्स, ये सब कवर हो जाते हैं। प्रॉपर्टीज असेट्स हो गया। प्रॉपर्टीज हो गया, असेट्स हो गया। अभी ये भी रियल अकाउंट में टू का क्लासिफिकेशन होता है। क्या होता है, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल इंटेंजिबल किसे बोलते हो तुम, जिसे हम तुम टच कर सकते हो, फीलिंग कर सकते हो, उसे टेंजिबल करते हैं। तीसरा तीसरा अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट।
नॉमिनल अकाउंट क्या है, में क्या होता है, हमारा एक्सपेंस के रिलेटेड, एक्सपेंस लाइक हो गया और इनकम, तो नॉमिनल अकाउंट कहता है। एक्सपेंस में क्या होगा तुम्हारा, सैलरी, वेजेस, परचेस, ये सब कवर होता है। और वही इनकम में देखें तो क्या क्या होता है तुम्हारा, सेल्स, इन इंटरेस्ट इनकम, सेल्स इंटरेस्ट हो गया, और क्या कवर होता है, रेंट इनकम, एक्सेट्रा। ये तुम्हारे नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स गो टू फर्दर टॉपिक्स। नेक्स्ट वी विल लर्न गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का क्या गोल्डन रूल होता है, रियल अकाउंट का क्या गोल्डन रूल होता है, पर्सनल अकाउंट का क्या गोल्डन रूल होता है वो सब हम सब धीरे एक एक करके रेफर करेंगे। ओके, गोल्डन रूल्स में क्या होता है, फर्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। तुम्हें पता है, चलो इधर हम सब अपने चार्ट पे समझते हैं इसको ट्रेडिशनल मेथड में। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, ये 3 अकाउंट के लिए होता है। फर्स्ट है नॉमिनल अकाउंट, उसमें क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके, नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, हमें जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे उसको डेबिट एक्सपेंसेस और लॉसेस लाइक सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, परचेस अकाउंट्स, उन सबको हमें डेबिट करना है। हमें उन सबको डेबिट करना है। ओके, सिमिलर, और जो भी इनकम से जो हमारे इनकम होंगे, से इंटरेस्ट इनकम, सेल्स अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। सेकंड में क्या आ जाता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट वो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमें क्रेडिट जो आने वाला है उसको हम डेबिट करेंगे, जो पैसा कैश आया उसको, और जो जाता है उसको हमने कोई सेल खरीद किया, जैसे एसेट परचेस किया तो वो आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमने सेल कर दिया एसेट को, वो उसे रियल अकाउंट में क्रेडिट बोलते हैं उसको। थर्ड इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट, पर्सनल अकाउंट मोस्टली डेटर्स क्रेडिटर्स में मेनली कवर होता है, तो डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो जो रिसीवर होता है हम उसको पर्सनल अकाउंट में डेबिट करते हैं, जो गिवर हम होता है उसे क्रेडिट करते हैं पर्सनल अकाउंट में। चलो यही थियरी हम तो वहां पर देखते हैं यहां तुम देख सकते हो नॉर्मल अकाउंट में एक्स डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स, जो हमने अब सीखा अभी।
रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट करना है हमें व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट क्या करना है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसे रियल अकाउंट में हमने एसेट को सोल्ड कर दिया, तो जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे, जो आ रहा है मतलब एसेट परचेस किया तो वो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे। वैसे ही हमें एक्सपेंसेस हमारा इनकी लॉसेस है तो हम डेबिट करेंगे, इनकम रहेगा तो क्रेडिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, हमें किसी से पैसा आने वाला है तो उसे हम डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर जो रिसीव करने वाला है, जिसको पैसा मिलने वाला है, क्रेडिट द गिवर जो देने वाला है पैसा क्रेडिट करेंगे, जिससे पैसा आने वाला है उसको डेबिट करेंगे, जिसको पैसा देने वाले हैं जाने वाला है क्रेडिट करेंगे। नाउ गो टू फर्दर कॉन्सेप्ट, फर्दर इन स्लाइड। अभी मॉडर्न वेज में क्या होता है, मॉडर्न अकाउंटिंग में असेट अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, असेट अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। जब तुम्हें असेट को, एसेट बैलेंस हमेशा डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट डेबिट बैलेंस ही होगा हमेशा असेट का। अगर तुम्हें असेट का वैल्यू बढ़ाना है तो तुम्हें, अगर हम असेट अगर असेट को वैल्यू, अगर हम असेट को डेबिट करेंगे तो उसका वैल्यू इंक्रीज होगा, अगर असेट को हम क्रेडिट करेंगे तो असेट का वैल्यू डिक्रीज होगा। इसी तरह लाइबिलिटीज अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट का डिफॉल्ट बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, वो हमेशा क्रेडिट रहेगा, लाइबिलिटीज कोई भी अकाउंट देख लो क्रेडिट होगा। इसलिए अगर लाइबिलिटी को आप डेबिट करते हैं कोई भी लाइबिलिटीज अकाउंट को तो उसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। ओके, अगर लाइबिलिटी वही अभी इसका क्रेडिट बैलेंस है, अगर हम किसी लाइबिलिटीज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं तो उसका वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। उसी प्रकार कैपिटल अकाउंट, ओके, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी क्रेडिट होता है। अगर तुम्हें कैपिटल अकाउंट को का वैल्यू इंक्रीज करना है तो तुम्हें क्रेडिट करना पड़ेगा, अगर डिक्रीज करना है वही क्रेडिट कैपिटल अकाउंट के वैल्यू को तो तुम्हें डेबिट करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट को। वही रेवेन्यू अकाउंट देखिए, रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू में अपना इनकम वाला अकाउंट, अगर हमेशा रेवेन्यू अकाउंट इनकम वाला अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर तुम्हें इनकम को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, अगर इनकम को तुम्हें कम करना है तो उनको डेबिट करना पड़ेगा। उसी प्रकार एक्सपेंस अकाउंट देखे तो एक्सपेंस अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो ट्रायल बैलेंस में जब भी देखोगे तुम्हें एक्सपेंस अकाउंट डेबिट साइड दिखेगा। तो वही अगर तुम्हें एक्सपेंस को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक्सपेंस को डेबिट करना पड़ेगा, अगर एक्सपेंस को कम करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। वही आप देखें विड्रॉवल अकाउंट, विड्रॉवल अकाउंट क्या, ड्रॉइंग्स अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, बाय डिफॉल्ट डेबिट बैलेंस होता है। अगर तुम्हें ड्राइंग्स को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, अगर ड्राइंग्स को तुम्हें कम करना है, मीन्स विड्रॉवल अकाउंट्स को कम करना है तो तुम्हें क्रेडिट करना पड़ेगा उसे। अंडरस्टूड? नाउ गो टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अभी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, इंस्टीट्यूट के एग्जांपल कुछ सॉल्व करते हैं। ओके, एक इलस्ट्रेशन है, उसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा हमें आइडिया मिलेगा क्या होता है। तुम यहाँ पर इलस्ट्रेशन 9 रीड कर सकते हो, उसका इंपैक्ट क्या होगा डेबिट क्रेडिट में। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल, ओके, तो कैपिटल उसका अप्रोच क्या होगा, इंपैक्ट क्या होगा, कैपिटल से हमने फर्स्ट हमने कैपिटल उसका एंट्री क्या होगा, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल, उसका एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट, यहाँ पर देखो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अकाउंटिंग एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर देखो हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया तो इनका वैल्यू इंक्रीज हो गया, वही उसी साइमल्टेनियसली हमने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, कैपिटल अकाउंट का भी वैल्यू इंक्रीज हो गया। सपोज बॉट गुड्स फॉर कैश,
हमने गुड्स परचेस किया है ऑन कैश। अब इसमें क्या होगा, आइडियली देख सोचो, गुड्स का वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए, एसेट का वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए और कैश कम होना चाहिए, और एक्सपेंस बढ़ना चाहिए, कैश कम होना चाहिए, अगर ऐसा देखा जाए तो। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ कैश। ओके, परचेस अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। हमने ये हमारे लिए एक्सपेंस है, ये इंपैक्ट होता है डेबिट क्रेडिट का। वही देखें हम, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हम सोल्ड गुड्स को, हमने कैश में गुड्स सोल्ड किया है तो ये हमारे लिए इनकम है, सेल्स क्या है, इनकम है। तो इनका एंट्री क्या होगा, अकाउंटिंग एंट्री। हाँ देखो थर्ड में, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यहां पर सेल्स अकाउंट। इसका इंपैक्ट क्या होगा, हमने अपने स्टॉक्स को सेल किया है, मतलब हमारा स्टॉक्स जाएगा, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, असेट का इंपैक्ट जा रहा है। और कैश आएगा तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ कैश। ओके, नेक्स्ट है पेड, डी है पेड सैलरी इन कैश। हमने सैलरी पे किया कैश पे, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट टू। हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है, सैलरी अकाउंट को डेबिट किया है। अब इसका हम सैलरी ने हमने से हम, हाँ थोड़ा ऊपर जाते हैं तुम। यहाँ तुम देख सकते हो, हमने सैलरी अकाउंट को डेबिट किया है और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है। ठीक है, इसमें इसमें क्या हो रहा है कि इंक्रीज इन अभी एक्सपेंस हो रहा है, तो इंक्रीज एक्सपेंस का वैल्यू बढ़ गया, इसलिए हमने उसको डेबिट कर दिया। कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, मतलब कैश चला गया हमारे में, इसके कैश का अकाउंट डिक्रीज हो गया, कैश का बैलेंस हमारा डिक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। ई का ई का एग्जाम्पल क्या है, ई का तुम देख सकते हो, रिसीव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने इंटरेस्ट मिला, हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। रिसीव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इसका इम्पैक्ट क्या है, इन इंटरेस्ट, इसका अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, इसलिए हम तो क्रेडिट और इनकम एंड गेन, तो हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। कैश क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है इसलिए हम उसको डेबिट कर रहे हैं। तो यहाँ इसके इंक्रीज का वैल्यू इंक्रीज हो गया, डेबिट इंक्रीज इन कैश। उसी प्रकार यहाँ गोल्डन रूल्स का हम यूज करेंगे अकाउंटिंग एंट्री क्रिएट करने के लिए। देखिए, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम वाई। ओके, हमने वाई से क्रेडिट परचेस किया है। ओके, तो उसका एंट्रीज क्या होगा, परचेस अकाउंट, हमने गुड्स बाय किया है और क्रेडिटर, तो परचेस आइडियली क्या है, हमने एक्सपेंस किया है और हमने क्रेडिट पे बाय किया है, तो अकाउंटिंग एंट्रीज क्या है, परचेस अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। हमने परचेस अकाउंट को डेबिट क्यों किया है, गोल्डन रूल क्या बोलता है, परचेस अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसलिए हमने उसको डेबिट किया है। वाई अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया है, वाई क्या है, ये हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है। ओके, वाई अकाउंट क्या है, क्रेडिट द गिवर। हम ये परचेस करने वाले हैं, हम कैश किसको देंगे, हम वेंडर को ही देंगे ना, वेंडर को हमने क्रेडिट किया है, क्रेडिट द गिवर। अब इससे क्या होगा, हमारा लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है पेड रेंट आउट ऑफ पर्सनल कैश। हमने रेंट कंपनी के पैसे से, ऑर्गेनाइजेशन के पैसे से नहीं पे किया है, हमने खुद का जेब से पे किया है, तो हमारे लिए क्या रहेगा वो एंट्री, क्या होगा,
इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, ओके। इंक्रीज इन एक्सपेंस क्या हुआ, डेबिट हुआ। इंक्रीज इन एक्सपेंस को हमने डेबिट किया है। रेंट अकाउंट, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस क्या हुआ, डेबिट हो गया। here you can see रेंट अकाउंट डेबिट। हमने रेंट पे किया है तो पर्सनल से क्या एंट्री क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पहला रेंट, रेंट हमारे लिए क्या है, तो यहाँ पर दो ट्रांजेक्शन हुए, दो है एस्पेक्ट, एक रेंट है, कैपिटल अकाउंट है। अब उसको एक एक वन क्या डेबिट हो क्रेडिट हो कैसे पता चलेगा, तो नॉमिनल रूल क्या बोलता है, रेंट अकाउंट में क्या है, एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ओके। कैपिटल अकाउंट हमारे लिए क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ओके। हमारे लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को अगर इंक्रीज करना है, मतलब हमारे क्रेडिट द गिवर, कौन, हम किसको पैसा देने वाले हैं, पर्सनल अकाउंट क्या है ये क्रेडिट से हम क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, इसलिए हम कैपिटल, इसको हम दे कौन रहा है, ये तो कैपिटल अकाउंट हम लोग गिवर, हमें इसको बाद में इसको कैपिटल अकाउंट से हम दे रहे हैं ना, तो हम इसको वापस कंपनी को पे ऑफ करना पड़ेगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, क्रेडिट द गिवर। So friends, we conclude our today's topic. We will meet again.